एक दिन स्वर्गलोक में देवी लक्ष्मी, देवी पार्वती और देवी सरस्वती के बीच यह विवाद उठा कि कौन सी नारी सर्वश्रेष्ठ पतिव्रता है। तीनों देवियां अपनी अपनी श्रेष्ठता का दावा कर रही थी, लेकिन इस विवाद का कोई अंत नहीं दिख रहा था। तब तीनों देवियां त्रिदेवों ब्रह्मा, विष्णु और महेश के पास गईं और उनसे इस विवाद का निपटारा करने का आग्रह किया। त्रिदेवों ने विचार विमर्श किया और एक मत से कहा, इस समय धरती पर सती अनुसुया से बढ़कर कोई पतिव्रता नहीं है। अगर आपको अपनी पतिव्रता की परीक्षा लेनी है तो सती अनुसुया से बेहतर कोई नहीं हो सकती। तीनों देवियों ने त्रिदेवों की बात सुनी, लेकिन मन में एक संशय उत्पन्न हुआ। वे सोचने लगीं, क्या वाकई सती अनुसुया इतनी महान है? इस संदेह को दूर करने के लिए त्रिदेवों ने योजना बनाई कि वे स्वयं अनुसुया की पतिव्रता की परीक्षा लेंगे। यह निश्चित हुआ कि ब्राह्मणों के वेश में जाकर अनुसुया की परीक्षा ली जाएगी। त्रिदेवों ने ब्राह्मण का वेश धारण किया और अत्रि ऋषि के आश्रम की ओर चल पड़े। उस समय अत्रि ऋषि किसी कार्यवश आश्रम से बाहर गए हुए थे। अनुसुया अपने दैनिक कार्यों में व्यस्त थी। जब उन्होंने 3 ब्राह्मणों को आश्रम में आते देखा, अनुसुया के लिए अतिथि देवता के समान थे और उन्होंने तुरंत उनका स्वागत किया। अनुसुया माँ ने बोला, हे ब्राह्मणों, आप सभी का स्वागत है। कृपया बताइए, मैं आपकी क्या सेवा कर सकती हूँ? त्रिदेव बोले, हे देवी, हम भूख से व्याकुल हैं, कृपया हमें भोजन कराइए। अनुसुया ने सहर्ष स्वीकृति दी और अतिथियों के लिए भोजन तैयार करने लगी। जब वह उन्हें भोजन परोसने आईं, तो तीनों ब्राह्मणों ने एक अजीब और अप्रत्याशित शर्त रखी, हम तभी भोजन करेंगे जब आप नग्न होकर हमें भोजन परोसेंगी। यह सुनते ही अनुसुया के मन में धर्म संकट उत्पन्न हो गया। एक ओर उनका पतिव्रता धर्म था और दूसरी ओर अतिथि धर्म। उन्होंने अपने मन में विचार किया कि यदि उन्होंने ऐसा किया तो उनका सतीत्व टूट जाएगा, और यदि नहीं किया तो अतिथि धर्म की अवहेलना होगी। यह सोचकर उन्होंने अपने सतीत्व और तप की शक्ति का स्मरण किया। वह भगवान को मन ही मन पुकारने लगी और अपनी शक्तियों को जागृत किया। यदि मैंने सच्चे मन से अपने पति के प्रति निष्ठा रखी है, यदि मैंने कभी किसी अन्य पुरुष को पति के समान नहीं देखा है, तो मेरे सतीत्व के प्रभाव से ये तीनों ब्राह्मण शिशु बन जाएं। उनके यह कहने की देर थी कि तीनों ब्राह्मण शिशुओं में परिवर्तित हो गए। अब वे नन्हे शिशु बनकर अनुसुया की गोद में आ गए थे। अनुसुया ने अपना संकोच छोड़कर उन शिशुओं को नग्न अवस्था में गोद में लिया और उन्हें स्तनपान कराने लगी। यह अद्भुत दृश्य स्वर्गलोक तक पहुंचा। त्रिदेवों की पत्नियां लक्ष्मी, पार्वती और सरस्वती घबरा उठीं कि उनके पति कहाँ चले गए। उन्हें जब यह ज्ञात हुआ कि उनके पति अनुसुया के आश्रम में शिशु रूप में परिवर्तित हो गए हैं, तो वे अत्यंत चिंतित हो गईं। वे तुरंत धरती पर आकर अनुसुया के आश्रम की ओर चल पड़ी। उनके साथ नारद मुनि भी आए, जो इस पूरे दृश्य का साक्षी बन रहे थे। हे देविया, देखिए, आपके पति इस समय शिशु रूप में माता अनुसुया की गोद में हैं। अब आप अपनी ममता दिखाकर उन्हें पहचानने की कोशिश करें। लक्ष्मी, पार्वती और सरस्वती आश्रम में पहुंची और उन्होंने तीनों शिशुओं को देखा जो झूले में सो रहे थे। तीनों देवियों ने अपने अपने पतियों को पहचानने का प्रयास किया, लेकिन शिशु रूप में सभी एक जैसे दिख रहे थे। वे अपने पतियों को पहचानने में असमर्थ थी। हम कैसे पहचानें कि इनमें से कौन हमारा पति है? नारद जी ने कहा, आपको अपने पतियों को पहचानना चाहिए। क्या आप नहीं जानती कि कौन सा शिशु आपका है? तीनों देवियां एक एक शिशु को उठाने का प्रयास करती हैं, लेकिन जैसे ही वे शिशुओं को गोद में लेती हैं, शिशु अपने असली रूप में प्रकट हो जाते हैं। तब उन्हें मालूम हुआ कि सरस्वती ने शिवजी को, लक्ष्मी ने ब्रह्मा को और पार्वती ने विष्णु को उठा लिया है। यह देखकर देवियां शर्मिंदा हो गईं और उन्होंने तुरंत अनुसुया से क्षमा याचना की। देवियों ने कहा, माता अनुसुया, हमने आपकी पतिव्रता की परीक्षा लेने का साहस किया। हमें अपनी गलती का एहसास हो गया है, कृपया हमें क्षमा करें।
अनुसुया ने मुस्कुराते हुए देवियों की क्षमा याचना स्वीकार की और कहा, आपकी इस परीक्षा ने मेरी शक्ति और तप को और मजबूत किया है, इसमें किसी के दोष की बात नहीं है। तभी त्रिदेवों ने सती अनुसुया से कहा, हे देवी, हम आपकी पतिव्रता और तप से बहुत प्रसन्न हैं। आप हमसे कोई भी वरदान मांग सकती हैं। अनुसुया ने त्रिदेवों के सामने हाथ जोड़कर कहा, यदि आप मुझसे प्रसन्न हैं, तो कृपा करके आप तीनों मेरी कोख से जन्म लें। यही मेरा एकमात्र वरदान है। त्रिदेवों ने अनुसुया की यह प्रार्थना स्वीकार कर ली। समय आने पर भगवान विष्णु ने दत्तात्रेय के रूप में, ब्रह्मा ने चंद्रमा के रूप में और महादेव ने दुर्वासा के रूप में अनुसुया के गर्भ से जन्म लिया। कृपया वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना न भूलें।